हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल पांडेज डेंटल क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज सुबह से मैंने 2 से 3 पेशेंट इम्पेक्शन के देखे, तो मैंने सोचा ये टॉपिक आपके साथ भी डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये इम्पेक्शन होता क्या है। जब भी कभी हमारे दांत अगर निकल रहे हों और अच्छे से निकलने नहीं पाते या थोड़े से निकल के वहीं पे रुक जाते हैं, तो और उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, जैसे दर्द होने लगता है या फिर खाने में प्रॉब्लम होती है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जो होने लगता है, तो इसी को हम लोग इम्पेक्शन बोलते हैं। तो इम्पेक्शन जो है वो कई कारणों से होता है। अगर ये जॉ जो है, ये नीचे वाला जो जबड़ा होता है, अगर ये प्रॉपर डेवलप नहीं किया, ठीक है, या फिर ऊपर का जबड़ा भी अच्छे से प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, तो इस वजह से भी इम्पेक्शन हो जाता है। इम्पेक्शन जो है लास्ट वाले दांत पे मतलब 3rd मोलर में, और ऊपरी वाले जबड़ा के भी सबसे लास्ट मोलर मतलब 3rd मोलर में ही होता है। इसके अलावा भी ये कभी कभी प्री मोलर्स में, आगे के दांतों में, सेंट्रल इंसाइजर्स में, कनाइन में, कहीं भी हो जाते हैं। कोई भी दांत है जो इम्पैक्टेड हो सकते हैं, मतलब कि वो दांत जो है वो जबड़े के अंदर ही फंसे रह गए। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये इम्पैक्टेड दांत किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं करते। जब उनकी एक्सरे वगैरह या रेगुलर चेकअप में जब एक्सरे किया जाता है तो वो दिख जाते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम वहीं पे पड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर अच्छा हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है तो वो वहाँ के मसूड़े जो है वो पूरे लाल दिखाई देने लगते हैं। वहाँ खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, खाना गुटकने नहीं पाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग जो है वो गाल तक दिखाई देने लगती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मुंह का खुलना ही बंद होने लगता है। तो इसलिए इम्पेक्शन का केस जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट केस ही माना जाता है। अगर शुरुआत में ही अगर आप डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं तो आपके डेंटिस्ट उसका एक्सरे करते हैं, जिसको कि ओपीजी बोलते हैं, जिसमें कि पूरे जबड़े का एक्सरे जो है वो दिख जाता है, और वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको कौन सा इम्पेक्शन है। कुछ इम्पेक्शन के केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें कि तुरंत ही सर्जिकल रिमूवल करना पड़ जाता है दांतों का, तभी पेशेंट को आराम मिलता है। ये पेशेंट के गाइड के हिसाब से जो इम्पेक्शन होता है मैंडिबुलर का, वो 3 तरह से बांटा गया है। पहला जो होता है उसको वर्टिकल इम्पेक्शन बोलते हैं, जो कि भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम इसी टाइप का इम्पेक्शन होता है, वर्टिकल इम्पेक्शन। सेकेंड होता है एंगुलर इम्पेक्शन, ठीक है, और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल इम्पेक्शन। तो ये 3 तरह के इम्पेक्शन हैं जो पेशेंट के गाइड के हिसाब से डेंटिस्ट लोग इसको डिस्क्राइब किए हैं। तो ये तीनों तरह के जो इम्पेक्शन होते हैं, ये तीनों जो हैं वो डेंजरस ही हैं। तीनों को निकालवाने के लिए सर्जिकली इसको रिमूवल करवाना पड़ता है, जिसमें हीलिंग भी थोड़ी लेट से होती है, और नॉर्मल दांत निकलवाने से ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है और इसको ब्रीफली आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं एक एक करके इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। आज मैं एक छोटा सा समराइज़ करके इसको बताने की कोशिश की हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।